सो आज अपन स्टार्ट करेंगे स्लिप्ड कैपिटल फेमोरल एपिफाइजिस। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं ह्यूमर की। ये अपन को हिप एरिया में देखने को मिलता है। तो अपन इस स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं कि ये अपनी है दोनों साइड फीमर, ये नॉर्मल है और ये है स्प्लिप्ड कैपिटल फेमोरल एपिफाइजिस। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ग्रोथ प्लेट प्रेजेंट होती है सब जगह। उसके बाद ये है फेमोरल हेड, यहाँ पे फेमोरल हेड प्रेजेंट है। लेकिन इस वाली कंडीशन में क्या होगा, जो यहाँ पे जो फेमोरल हेड है इसका एंगल चेंज हो जाएगा और ये खिसक कर नीचे आ जाएगा। ये किसी भी कारण से हो सकता है, अपन देखेंगे इसके कॉजेस के बारे में। तो ये खिसक कर नीचे आ जाता है। तो अपन ने यही कंडीशन देखी थी अपन ने कॉक्सावेरा में। कॉक्सावेरा में क्या होता है ना, कॉक्सावेरा इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ रिड्यूस्ड एंगल बिटवीन द नेक एंड शाफ्ट ऑफ द फीमर। जो फीमर का जो शाफ्ट होता है और जो फीमर की नेक होती है उसके बीच का जो एंगल होता है या फिर जो इसके बिटवीन का जो एंगल होता है वो कम हो जाता है। तो यही होता है कॉक्सावेरा। तो ये थोड़ा कॉक्सावेरा की तरह है। तो इसके अंदर पढ़ते अपन क्या हो रहा है, आप इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर जो अपन ने बनाया हुआ है, ये है फीमर अपने यहाँ पे प्रेजेंट, ये है फीमोरल हेड। यहाँ पे अपने ग्रोथ प्लेट बना रखी है, ये वाली ग्रोथ प्लेट है और यहाँ पर भी ग्रोथ प्लेट प्रेजेंट होती है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर ट्रोकेंटर प्रेजेंट होता है। तो ये फीमर का स्ट्रक्चर है। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि जो ये हेड है वो किसका का नीचे आ गया। तो यहाँ के जो फीमर का जो शाफ्ट है जो कि इसे कहते हैं, और ये नेक है, इसके बीच बिटवीन का जो एंगल होता है वो कम हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो उसी को अपन कॉक्सावेरा कहते हैं और ये इसकी तरह है स्लिप्ड कैपिटल फेमोरल एपिफाइजिस। तो अपन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अपर फेमोरल एपिफाइजिस में गेट डिस्प्लेस्ड हो गया है एट द ग्रोथ प्लेट से, यूजुअली पोस्टीरियर मीडियली रिजल्टिंग इन कॉक्सावेरा। कॉक्सावेरा अपन ने डिस्कस किया है अभी। तो उसके आगे लिखा हुआ है कि किस किस कारण से हो सकता है। इसकी इटियोलॉजी तो अपन को पता नहीं है, लेकिन फिर भी अपन कह सकते हैं कि कुछ इन कारणों से होता है। अंडर फैट के कारण या सेक्सुअल अंडर डेवलप्ड टोल है उस कारण से, या फिर थिन सेक्सुअल नॉर्मल चिल्ड्रंस में अपन को देखने को मिल सकता है। ये इसके कॉजेस हो सकता है। उसके बाद आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बाद अपन डिस्कस करेंगे। एज इट अकर्स एट पुबर्टी बिटवीन 12 to 14 ईयर। अपन देखते हैं ना कुछ बच्चे जो ज़्यादा दौड़ भाग करते हैं तो उस कंडीशन में अपन को ज़्यादा देखने को मिलता है। ये इस एज में सेक्स में भी यही कॉमनर इन बॉयज़ साइड। इट अकर्स बोथ साइड इन 30% ऑफ केसेस। 30% केसेस में अपन को देखने को मिला है कि जो ये कंडीशन है वो अपन को दोनों तरफ देखने को मिलती है, बोथ साइड्स के हिप में या फिर फीमर में। उसके बाद इसके सिम्टम्स हैं पेन इन ग्रोइन। ग्रोइन का मतलब होता है एरिया ऑफ योर हिप बिटवीन योर स्टमक एंड थाई। उस जगह पे अपन को पेन होगा। उसके बाद पेशेंट को रेडिएटिंग पेन भी होता है टू द थाई एंड द नी। कॉमन कॉम्प्लिकेंट लिम्ब अकर्स अर्ली एंड इन मोर कॉन्स्टेंट। तो ये हो गए इसके सिम्टम्स स्लिप्ड कैपिटल फेमोरल एपिफाइजिस के। उसके बाद है इसके एग्जामिनेशन, कि अपन इसका एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। लेग अपन को मिलेगा एक्सटर्नली रोटेटेड। तो इस कंडीशन में अपन को जो पर्सन का जो पेशेंट है जिसके अंदर ये कंडीशन हुई है, तो उसके अंदर अपन को इसका जो लेग है वो एक्सटर्नल रोटेशन में मिलेगा एंड 1 to 2 सेंटीमीटर छोटा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसका एंगल दोनों तरफ हिप का जो एंगल है वो अपन को छोटे बड़े नज़र आएंगे ऊपर या नीचे। उसके बाद इसकी लिमिटेशन है, तो जो उसका अबडक्शन है हिप का वो नहीं प्रॉपर हो पाएगा। उसके बाद इंटरनल रोटेशन भी नहीं हो पाएगा विद द कोरेस्पॉन्डिंग। उसके बाद है इंक्रीज इन अडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, और ये ज़्यादा हो जाएंगे। व्हेन हिप इज फ्लेक्स्ड, अगर जब हिप फ्लेक्स्ड है द नी गोइज टूवर्ड्स द एप्सिलेटरल एक्सिला। मसल बल्क में रिड्यूस, तो वो वर्क नहीं कर पाएगा तो उसकी मसल वर्क तो वैसे रिड्यूस हो जाएगी। तो ये होते हैं इसके एग्जामिनेशन। अपन इस तरह से इसको एग्जामिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है इनके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट अपन दो तरह से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्यूट स्लिप, इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन, क्लोज रिडक्शन। रिडक्शन की अपन ने बात करी थी। क्लोज रिडक्शन क्या होता है, क्लोज रिडक्शन में जो अपन बाहर से ही बोनी सरफेस को पकड़ के या फिर लिम्ब को पकड़ कर लोअर लिम्ब जिस पार्ट पर ये हो रहा है तो उसको अपन ठीक कर दें।
उसका रिडक्शन करके उसको सही अलाइनमेंट में लिया है। या फिर पिलिंग फॉर अ फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ फ्यूमर, ओके, यही बात लिखी हुई है यहाँ पर। उसके बाद सेकेंड ट्रीटमेंट इसका आता है ट्रीटमेंट ऑफ द ग्रेजुअल स्लिप। इसके अंदर क्या करते हैं, डिपेंड अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द हिप स्लिप प्रेजेंट। तो आपको देखना पड़ेगा कि उसका जो हेड है वो कितना आगे और कितना पीछे किसका है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ लेस देन 1/3 द डायमीटर ऑफ द फ्यूमरल नेक, अगर इतने डायमीटर से वो किसका है, तो द एपिफाइसिस इज फिक्स्ड इंटरनली इन सेतु, तो अपन उसको इंटरनली फिक्स कर सकते हैं। इफ़ द स्लिप इज मोर देन, अगर वो इस एंगल से ज़्यादा होगा, इट अ करेक्शन ऑस्टियोटोमी एंड इज परफॉर्म्ड एट द इनर ट्रोकेंटर रीजन, तो इस तरह से अपन उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसमें अपन को ज़्यादा कुछ ध्यान रखना नहीं है, अपन को ये याद रखना जो फीमर है उसका हेड है वो किस का नीचे जाता है और इसके बिटवीन का एंगल कम हो जाता है, जिस कारण से अपन को कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं और उसको पेन वगैरह होता है पेशेंट को। तो ये सभी है। और जो हिप है, हिप के दोनों तरफ का जो एंगल है वो एक छोटा और एक तरफ का बड़ा लगेगा। और कुछ ऐसे कंडीशन है 30% केसेस पे ऐसा देखने को मिला है कि दोनों तरफ अपन को ये कंडीशन देखने को मिलती है। ओके, तो यही था आज का स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफाइसिस।